आप सभी बच्चों का बेटे शर्माजी अड्डा चैनल पर और शर्माजी क्लासेस में बेटे क्या बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बेटा आप सभी बच्चों के लिए लाए समांतर माध्य के कुछ बहुविकल्पी प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से क्या है बेटे बहुत बहुत क्या है महत्वपूर्ण है। पीछे की क्लास में हमने आपको समांतर माध्य 3 विधियों से निकालना सिखाया, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पथ विचलन विधि से निकालना हमने आप सभी बच्चों को सिखाया। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए जिनको आप बहुत ध्यानपूर्वक देखें और समझें। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जाता है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। एक इधर हमने क्वेश्चन ये भी लिख रखा है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का माध्य होगा। कभी कभी विषम संख्याओं को भी कह देता है ना। तो इनको आप सवाल सीखें ध्यान से। सवाल क्या है? 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। अब हमारे पास जो प्राकृतिक संख्या है बेटा वो क्या है? 0 को छोड़ करके जो संख्या है वो सब हमारी क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। लेकिन उसने क्या कहा? 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। अच्छा, सर ने तुम्हें सूत्र क्या पढ़ाया था समांतर माध्य का? ये बताया था x बार बराबर क्या पढ़ाया था? संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, जो औसत का फार्मूला रहता है तो आप उसको माने। तो संख्याओं का योग, संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या। इस तरह से हमने आप सभी बच्चों को समझाया था। x बार बराबर उसने क्या कहा? 1 से 9 तक की संख्याओं का समांतर मान लिखो। क्या बात? लो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 7 8 और 9 सभी को जोड़ो। 45 जोड़ेंगे बेटा बाद में, लेकिन ध्यानपूर्वक आप पहले सुनो बेटे, इन बातों को बोलो नहीं, ध्यानपूर्वक क्या करो समझो। और अपॉन संख्या कितनी बेटा? आपको पता है 9 तक तो 9 ही है। या गिन लो, अगर आप नहीं गिन पाते गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप इनको जोड़ो, 9 8 17। आप इन सबको जोड़ोगे तो योगफल कितना आएगा बेटा? 45। और 45 बटे 9, 9 पंजे 45। और एक समांतर माध्य, एक समांतर माध्य बराबर कितना आ गया बेटे? समांतर माध्य x बार बराबर कितना आ गया? 5। अब विकल्प में देखो कौन सा सही है हमारा? तो विकल्प हमारा कौन सा सही होगा बेटे? ए सही होगा। ठीक है, इस तरह से सवाल करोगे। देखो दूसरा टाइप क्या है, दूसरा तरीका सवाल क्या है? 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का क्या पूछ रहा है आपसे? धनात्मक सम संख्याओं पूछ रहा है माध्य। तो 1 से 10 तक की, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याएं, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याएं क्या होंगी बेटे? देखो 2 सम संख्या वो होती है जो 2 से विभाजित हो जाती है बेटे। तो पहली संख्या 2 पड़ेगी रास्ते में, 3 नहीं कटेगी। दूसरी 4 6 और 8। और उसने कहां तक बोला आपसे? 10 तक बोला है। कहां तक बोला है? 10 तक। तो इसमें बेटा 10 भी शामिल होगा। अब समांतर माध्य का फार्मूला सर ने आपको बताया, संख्याओं का योग लिखो और नीचे कुल संख्या कर दो। लो सर, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और संख्या है अपनी 5। अगर हम इनको जोड़े तो 10 और 8 18, 6 24 4 28 2 30। तो जोड़ करके आया 30 बटे 5, 5 6 30। x बार बराबर आ गया अपना 6। तो विकल्प अपना कौन था? 6। ठीक है बेटे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देख रहे हैं हम बेटे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा? 7 13 20 17 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान होगा। अभी हमने आपको पिछले 2 सवाल कराए, वो अलग वैरायटी के थे, अलग टाइप के क्वेश्चन थे बेटे। अब इनको देखो जरा, इसको कैसे करेंगे आंसर। भाई समांतर माध्य को हम ये तो जानते हैं x बार से लिखते हैं, और यहाँ फार्मूला क्या है? सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो संख्या है तो बेटे जे रही 7 + 13 + 20 + 17 + 3x, यही तो संख्या है। और नीचे बेटे हमने आपको बता रखा है, नीचे संख्या कितनी है वह आती है। तो 1 2 3 4 5 ये आ गई। ठीक, अब आप इनको जोड़िए बेटे। 13 और 7 20, 20 और 20 40, 40 और 17 57। तो यहां जोड़ करके कितना है? 57। पहला ये बेटा इसमें नहीं जुड़ेगा, बटे में कितना है? 5। अब एक बात देखो मजे क्यों, लेकिन उसने हमसे क्या कहा बेटे? x का मान होगा। इसका मतलब उसने हमको समांतर माध्य का मान दे रखा है। समांतर माध्य उसने कितना दे रखा है? 18। यहां देखो 18। अब 18 की 5 से गुणा करो, कैसी गुणा होगी? तो 18 पंजे कितना हुआ? 90। 90 बराबर 57 + 3x। क्या करेंगे? 90 के साथ माइनस में कितना आ जाएगा? 57 बराबर कितना होगा? 3x। 10 में से 7 गए, कितना बचा? 3। 3 यहां बचा 8, 8 में से 5 गए 3।
बराबर 3x। 3 से ऐसे काटो तो कितना आ गया 11। तो x बराबर कितना आ गया 11। यही निकल के आया हमारा x का मान। अब हम देखते हैं विकल्प में, विकल्प नंबर हमारा सी क्या बेटे सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे का बेटा क्या है। 4 नंबर क्या क्वेश्चन है, ये 7 8 x 11 14 का मान कितना x है, तो x का मान होगा। देखो जरा ध्यान से देखते हैं इसको भी बेटा आप इसी प्रकार से लगा सकते हो। भाई देखो समांतर माध्य का फार्मूला क्या है, x समांतर माध्य बराबर संख्या सभी संख्याओं योग बटे कुल संख्या, जो औसत का होता है वही होता है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर 7 + 8 + x + 11 + 14 बटे 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। एक सवाल में एक बात देखो बेटे, उसने समांतर माध्य हमको दे रखा है, कितना दिया उन्हें, समांतर माध्य कितना x है, समांतर माध्य कितना x है, तो x का मान होगा। तो समांतर माध्य लिखने के लिए रह गया, समांतर माध्य देखते हैं कितना है, तो का माध्य कितना x है, तो माध्य उन्होंने बेटा हमको x ही दिया, उन्होंने x है, तो x का मान निकलवा रहा है इसमें बेटे, है ना। चलो देखते हैं क्या होगा। देखो ध्यान से देखो, 7 और 8 कितना हुआ, 7 7 और 8 15, 15 और 11 26, 26 और 30 4 40, तो यह हो गया 4 + x बटे में कितना हो गया 5, 5 की गुणा x से करो 5x बराबर 40 + x, 5x माइनस का x बराबर कितना हो गया 40, 4x बचा, 4x बराबर 40 हो गया, 4 भाई कितना हो गया 40, x बराबर कितना हो गया 10। तो इसका वाला x का मान कितना वाला हमको 10। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है, बी। अब देखते हैं बेटा अगले क्वेश्चन। ठीक है बेटे, अब हम देखते हैं बेटा आगे का क्वेश्चन। आगे का प्रश्न क्या है बेटा हमारा, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल क्या होगा। अगर आपको योगफल निकालने के लिए कहे, योगफल निकालने के लिए कहे, तो यहाँ पर क्या क्या चीज है, व्यक्तियों की संख्या है, जो भी संख्या आपको दे रखी हुई उसकी गुणा आपको किससे कर देनी है, समांतर माध्य से। और समांतर जैसे क्या है, चार व्यक्तियों का समांतर माध्य 16 है, तो उनका योगफल कितना होगा, 4 की गुणा कितने से कर दो 16 से। समझ में आ रही है मेरी बात के लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से 12 व्यक्तियों का समांतर माध्य कितना का 45.6। तो यहाँ क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे 12 व्यक्तियों का, यहाँ परीक्षा में कैसे लिखोगे, 12 120 लग रहा होगा आपको, है ना, थोड़ा दूर करके लिखूं, 12 व्यक्तियों का समांतर माध्य ऐसे लिखोगे, फिर काफी बेटे, समांतर माध्य कितना बेटा 45.6 है। ठीक है, तो यहां क्या लिखो, 12 व्यक्तियों का योगफल कितना होगा, 12 की गुणा आप किससे कर दोगे, 45.6 से गुणा करो, 12 से 72, कितना हासिल हुआ 7, 12 पंजे 60 और 7 67, कितना हासिल हुआ 6, 12 चौक 48 और 6 54, तो कितना आया 547.2 किलोग्राम। तो जहां आपका विकल्प आ रहा हो 547.2 किलोग्राम, वही विकल्प आपका क्या हो गया बेटे, सही हो गया। समझ गए। अगर आपको योगफल निकालना होगा, योगफल माध्यम है, समांतर माध्य के सवाल होंगे, योगफल का आ जाए तो आप संख्या को किससे गुणा कर दो, समांतर माध्य से गुणा करके क्या मिल जाता है, क्या मिल जाता है हमको, योगफल मिल जाता है। तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार कई बार विकल्प में आ भी सका, आ गया ये प्रश्न, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो अलग अलग लिख देगा, माध्य, माध्यिका, बहुलक, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका मतलब ये तीनों आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों ही केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है बेटे, माप है। मैं माध्य तो तुम पढ़ ही रहे हो, माध्यिका भी तुम आगे सीखोगे, बहुलक सीखोगे, तो ये तीनों माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों बेटे क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की क्या है बेटे, माप है। ठीक है, अगला विकल्प क्या है देखते हैं परीक्षा में। उसने क्या दे रखा है आपको, वर्ग अंतराल। क्या दे रखा है आपको, वर्ग अंतराल। तो यहां पर चलो कुछ वर्ग अंतराल लिख देते हैं। एक्स का मान तो जब आएगा बेटे, वर्ग अंतराल यहां लिख देते हैं। वर्ग अंतराल क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल। ठीक है, तो वर्ग अंतराल आपके पास 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 ये दे रखा है। तो यहां लिखेंगे, देखो ध्यान से, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्या दे रखा है उन्होंने, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20। ठीक है, हमने आपको बेटा पीछे की क्लास में सिखा रखा है आप लोगों को
यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, बारंबारता। बारंबारता अपनी कितनी है, 2, 4, 6 और 10। ये आपको दे रखी उन्होंने बारंबारता। अगला स्टेप क्या होता है बेटे, एक्स निकाला जाता है। एक्स मतलब मध्य मान। क्या निकाला जाता है, मध्य मान। निकालो मध्य मान, एक्स का मान। देखो ध्यान से बेटा, एक्स मध्यमान क्या होता है, दोनों का योगफल। 0 में 5 जोड़े कितना हुआ, 5। 5 का आधा कितना हुआ, 2.5। 2.5। 10 और 5 15। 15 का आधा 7.5। यहाँ कितना आएगा, 12.5। यहाँ कितना आएगा, 17.5। समझ गए ना। ये कैसे आएगा, 15 20 कितना हुआ, 25। 25 का आधा कितना हुआ, 12.5। भाई बटे में 2 करते हैं ना। और 15 और 20 कितना हुआ, 35। और 35 का आधा कितना हुआ, 17.5। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे बेटे, एफ एक्स। क्या निकालेंगे, एफ एक्स। तो 2 की गुणा 2.5 से करी कितना है, 5। 5.0। 4 पंजे 20। 4 7 28 और 2 30। ठीक है ना बेटे। यहाँ कितना हुआ, 6 पंजे 30। 6 दूनी 12। 12 3 15। और 6 का 4 1 7। कितना है यहाँ पर, 75। यहाँ कितना हो, 10 की गुणा करी तो कितना, 1750 हो जाएगा बेटे, है ना। और एक अंक के बाद कितना हो जाएगा, दशमलव। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, सिग्मा। सिग्मा एफ एक्स नहीं आया, सिर्फ एफ एक्स निकल करके हमारा है। ठीक है। अब हम यहाँ निकालेंगे सिग्मा एफ। तो 4 और 2 6 और 6 12 और 10 22। यहाँ क्या निकालेंगे हम, सिग्मा एफ एक्स। कितना आया बेटा योगफल इसका, इसका योगफल आया बेटे 285। ठीक है। वो 0.0 लिखो या मत लिखो, आ गया तो आपको 285। अब समांतर माद निकालने का फार्मूला क्या है, एक समांतर माद बराबर, एक समांतर माद बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है। सिग्मा एफ एक्स कितनी है, 285 बटे में कितना आया, 22। तो आप सभी बच्चे भाग देंगे तो कितना आंसर आया इसका, 12.95। तो भाग दे क्या आया आपका, 12.95। इस आधार से विकल्प आपको कौन सा हमने सही कर दिया, ये विकल्प क्या कर दिया, सही कर दिया। अगर आप सभी बच्चों को हमारी क्लास अच्छी लगती हो तो चैनल को बेटा लाइक करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।